अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आए फिर सीखते हैं केमिस्ट्री को और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? एक्चुअली बॉन्ड की डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि वो फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, जो दो चीजों को जोड़ के रखती है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगी? जो दो आयंस को, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आयंस को जोड़ के रखती है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयंस क्या होते हैं? दो तरह के आयंस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जिसे हम कैटायन भी बोलते हैं और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन जिसे हम एनायन भी बोलते हैं। तो ये दो जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ कोशिश करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। और याद रखें, फिजिक्स ये कहती है कि दो मुखालिफ चार्जेस हो या सेम हो, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन ये बनती है इसकी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब ये देखना है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। एक एटम पर आयन कैसे आता है? जब पॉजिटिव आयन कैसे आता है? एक एटम है हमारे पास, उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव आयन बनेगा। और एक एटम के अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर देते हैं तो फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आयन बनेगा। तो इसका मतलब है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरे में ऐड कर देना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। तो इसी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अब वो दो एटम किस तरह के होने चाहिए ये भी हमने बताना है। इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से दे सकता है? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से ले कौन सकता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत ज्यादा है। तो इट मींस कि दो तरह के एटम जो हमने कहा था बिटवीन टू एटम्स, तो वो दो एटम्स ऐसे होने चाहिए फ्रॉम लो आयनाइजेशन एनर्जी एटम टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। सो फुली डेफिनेशन यूं भी आप बता सकते हैं, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो आयनाइजेशन एनर्जी एटम टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम। यानी कि आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए ये दो शराइत है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, के कैटायंस और एनायंस लाजमी बनने चाहिए। इन अदर वर्ड यू कैन से कि लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और दूसरी शर्त हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दो एटम्स के दरमियान वो ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए। हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर पोटेशियम के जो है वो पहले ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसकी अगर ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1, यानी कि टोटल इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आखिरी शेल में हर एटम 8 पूरे करना चाहता है और पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 है। अब ये क्या करेगा? वो चौथे शेल का एक दे देगा इलेक्ट्रॉन और इसका आखिरी शेल अब रह जाएगा थर्ड, जिसके अंदर 8 कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा आपके सामने। तो अगर किसी वैलेंस शेल के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो हम उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एनर्जी हमें देना पड़ती है ये। तो यहाँ पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है, दैट इज 419 किलो जॉल फी मोल एनर्जी। और फिर आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन है 7A ग्रुप एलिमेंट। तो 7A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और कंप्लीट कितने करने हैं उसने? 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए उसको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम ने रिलीज किया है वो क्लोरीन गेन कर रहा है, और गेन करके क्या कर रहा है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रही है। देखिए पहले थी 2 8 7, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब क्या हो गया? पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में भी 8 मुकम्मल हो गए। और दोनों के ऊपर आयंस बन चुके, चार्ज आ चुका है पोटेशियम पर पॉजिटिव K+ और Cl-
ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान जनरेट हो जाएगी, तो कशिश करेंगे, नजदीक आएंगे और बॉन्ड बना लेंगे और केसीएल बन जाएगा। लेकिन हमने छठे चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये सीखा था, जब दो चीजें खुद ब खुद करीब आती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव खुद एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एनर्जी खारिज होनी चाहिए और होती है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 690 किलोजूल फीमोल एनर्जी, जो कि खारिज हो जाती है। देखिए एग्जाम्स में आयनिक बॉन्ड के टॉपिक से एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर इज नो बॉन्ड विद 100% आयनिक कैरेक्टर। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक हो। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी वजह देखते हैं हम, उसको एक मिसाल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, ये देखिए इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और अब क्या बन गए हैं आयंस, एक पॉजिटिव आयन बन गया, दूसरा नेगेटिव आयन। और अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कशिश कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं और ये देखिए बॉन्ड बन गया, कंपाउंड बन गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शो हो रहा है, इसके ऊपर दोनों न्यूक्लियस की कशिश होगी या एक न्यूक्लियस की? वैसे तो ये ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन बॉन्ड बन जाने के बाद अब दोनों न्यूक्लियस की कशिश तो होगी। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है। 1 मतलब कि कुछ तो है ना, तो ये उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दोनों के हिस्से में कुछ ना कुछ शेयर जरूर होगा। कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ है, आयनिक हो चुका है, लेकिन शेयर भी हो रहा है, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये 100% आयनिक तो नहीं है। अब 100% आयनिक कब होगा? अगर ये एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है और दूसरे की लेट से 1 है, कुछ भी हो सकती है, तो फिर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट है, ये उस जो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उसकी तो कशिश ही नहीं है उसको खींचने के लिए। तो इट मींस तब ही पॉसिबल है कि ये 100% आयनिक हो। सो 100% आयनिक होने के लिए एक बात दैट इज मस्ट, वो लाजमी है कि एक एटम जो बॉन्ड बना रहे दोनों में से एक एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होनी चाहिए, ताकि बॉन्ड बनने के बाद उसमें कोई कोवलेंट कैरेक्टर ना हो। अब सोचें कि क्या हमारे प्रोडक्ट टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है? नो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की होती है और उसकी होती है 0.7, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। और जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं सीजियम और फ्लोरीन, तो सीजियम फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो इनका आयनिक कैरेक्टर 92% है और 8% कोवलेंट है। और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, उसमें 72% आयनिक है, बाकी 28% क्या है, कोवलेंट है। तो आई होप कि आपने कुछ सीख लिया, कुछ तो सीखा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।